मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से उसमें गाइड भी किया हुआ है कि मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जाम्पल, साथ ही साथ मैं आप लोगों को एग्ज़ाम पेपर और भी बहुत सारी चीज़ उसमें बताया हुआ है। ठीक, तो अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप लोगों को। कि जो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत किया करिए। मैं बीच बीच में आप लोगों को बताती हूँ ना कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, क्या क्या मैं आप लोगों को अपने चैनल पे बताऊँगी। तो आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग मिस कर देंगे। तो स्किप मत किया करिएगा। और मैं आप लोगों को एक कॉपी निकाल लीजिए, नोट करते चलिए। मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्या क्या मैं इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो आप लोग लिख लीजिए। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं, मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को इसी चैनल पर बताती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स या कह सकते हो आप लोग चैप्टर्स बताऊँगी। और उसके टॉपिक्स कौन कौन से यूनिट में, कौन कौन से चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं जिसे हमें पढ़ के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सके, सब मैं आप लोगों के लिए बताऊंगी। केमिस्ट्री की वीडियो मैंने ऑलरेडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट और टॉपिक्स की ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकेंड सेमेस्टर की, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से उसमें गाइड भी किया हुआ है कि मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जाम्पल, साथ ही साथ मैं आप लोगों को एग्ज़ाम पेपर और भी बहुत सारी चीज़ उसमें बताया हुआ है। ठीक, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जा कर के देख लीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर में जो हमारा है थर्मल फिजिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये दो पार्ट में है। एक पार्ट में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में हम लोग सर्किट फंडामेंटल और डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को इसका सिलेबस देखना है तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर भी सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ से जा कर के इसका सिलेबस भी, फिज़िक्स का सिलेबस देख सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ चैप्टर्स के नेम बता रही हूँ, फिर बताऊँगी कि कौन कौन सा चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे पढ़ के आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पार्ट ए जो कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस था, इसमें यूनिट 1 था जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ है था, ठीक, जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है। सेकंड में हमें सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है। थर्ड में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना है। मैं आप लोगों को पहले चैप्टर्स बता देती हूँ कौन कौन से चैप्टर हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर पार्ट बी जो कि है सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसमें हमें यूनिट 5 में डीसी और एसी सर्किट के बारे में पढ़ना है। 6 में सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स है, 7 में ट्रांजिस्टर्स है, 8 में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन है। मैंने आप लोगों को इसको डिटेल में बताया हुआ है कि क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या चीज़ नहीं है, क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है। मैंने आप लोगों को सिलेबस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक, तो अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें जो चैप्टर्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है यूनिट 2, जो कि सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में है। इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स वगैरह है, इंट्रोपी है और जूल थॉमसन इफ़ेक्ट है, क्लॉसिस कैप्टन। मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक हैं, पहले देख लीजिए। यूनिट 2 में जैसे बता रही हूँ वैसे ही अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। 70 to 80% मार्क्स आपके कोई काट ही नहीं सकता है, और बाकी जो प्रैक्टिकल में मिलेंगे तो और अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। ठीक, तो यूनिट नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर कौन सी आती है यूनिट नंबर 4, जिसमें थ्योरी ऑफ रेडिएशंस हैं। इसमें क्या क्या बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूनिट नंबर 4। फिर इसके बाद कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं जैसे बता रही हूँ वैसे ही आप लोग नोट भी करते चलिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद क्या है यूनिट नंबर 6, इसमें हमें सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स के बारे में पढ़ना है। फिर यूनिट नंबर 1 में हमारा आता है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इससे मेनली क्या होता है कि डिफिनीशंस ही पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से डिफिनीशन बनते हैं जीरोथ और फर्स्ट लॉ से, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा।
फिर उसके बाद अगर आप लोगों को पढ़ना चाहिए तो ट्रांजिस्टर्स पढ़ सकते हैं, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चाहे तो लिख भी देती हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट कौन से हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को 2 बताया, फिर 4, फिर 6, फिर 1 और 7 बताया। अब बचे कौन कौन से, 3, 5 और 8 बचे। तो इनमें से आप लोगों को क्या क्या कवर कर लेना चाहिए। देखिए 3, 5, 8 में से अगर आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स चाहते हैं, 80 to 90% मार्क्स चाहते हैं, तो इसमें से कम 2 एटलीस्ट कोई भी 2 चैप्टर्स अब आप लोगों को कवर कर लेने हैं। अगर आपके पास टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, तो आप लोग 2 चैप्टर्स कवर कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इतने चैप्टर्स भी कवर कर लेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। इसमें 5 चैप्टर है, एक भी कवर कर लेते हैं तो भी आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। ठीक, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ इन सारे यूनिट्स के अंदर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आप लोगों को कि जो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत किया करिए। मैं बीच बीच में आप लोगों को बताती हूँ ना कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, क्या क्या मैं आप लोगों को अपने चैनल पे बताऊँगी। तो आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग मिस कर देंगे। तो स्किप मत किया करिएगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि जितने भी अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, मेरे बनाए हुए वीडियोज़ पसंद आते हैं, तो नीचे एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करिए ताकि मुझे भी पता चले ना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं आप लोगों के कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेके अपने कम्युनिटी टैब में भी शेयर करती हूँ ताकि पता चल सके कि बच्चों का रिव्यू क्या आता है। आप लोगों को भी मैं रियल कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको ये बिलीव ही नहीं रहता है ना कि सही पढ़ा रही हैं कि नहीं पढ़ा रही हैं, क्या इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तभी तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट गाइडेंस दूंगी। आप लोग मेरी एक एक बात को ध्यान से सुना कीजिए। ठीक, तो अब मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ। ठीक, चलिए अब टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें इसके अंदर पढ़ना है। जो कि यूनिट 1 है ज़ीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें ज़ीरोथ लॉ पढ़ना है। इसके देखिए अंडरलाइन हुआ है ना, ज़ीरोथ लॉ पढ़ना है, इसके डिफिनीशंस वगैरह पढ़ना है। आप चाहे तो एक कॉपी निकाल लीजिए, नोट करते चलिए। मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्या क्या मैं इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो आप लोग लिख लीजिए। ठीक, ज़ीरोथ लॉ में डेफिनेशंस आएंगी, फर्स्ट लॉ में डेफिनेशंस आएंगी, फिर एक रिलेशन बनता है CV माइनस CP इज इक्वल टू R। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक, और इसमें कार्नोट इंजन भी है, कार्नोट इंजन के बारे में भी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और कार्नोट थ्योरम है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें। अब यूनिट नंबर 2 में देख लेते हैं जो कि सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा सेकंड लॉ होता क्या है, उसके बारे में आप लोग बताइए। थर्ड लॉ क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन पूछ सकता है। फिर उसके बाद आता है इंट्रोपी। इंट्रोपी के बारे में ज़रूर पूछेगा कि इंट्रोपी चेंज क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में। थर्ड लॉ मैंने बता ही दिया है। फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है मैक्सवेल के इक्वेशन और साथ ही साथ रिलेशन, इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बताया ही हुआ है कि सेकंड यूनिट हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वहाँ से आता है क्लॉसिस क्लेपेरॉन इक्वेशन है, जूल थॉमसन इफेक्ट है। तो आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स को कवर करना ही है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यूनिट नंबर 3 जो है उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि मैक्सवेल्स लॉज, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी। मैंने सिलेबस में ऑलरेडी बहुत कुछ बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ठीक, इसके अंदर हमें ये टॉपिक छोड़ना ही नहीं है कि मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है। और भी कुछ टॉपिक्स पढ़ लेने, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे यही लगा तो मैंने इसको मार्क कर दिया। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 4 जो कि थ्योरी ऑफ रेडिएशन है, इसके अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है कि ये एग्जिस्ट ना करते हुए भी कितना इम्पोर्टेंस रखती है। फिर उसके बाद विंग्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, रेंगलिन जीन्स लॉ है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ है, विंग्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम प्लैंक्स लॉ है। ये भी लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को थ्योरम लॉज सब अच्छे से ध्यान में रखना है। बाकी जब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस इसके प्रोवाइड करूँगी तो मैं आप लोगों को बताती भी जाती हूँ कि कौन कौन से ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आप लोगों को सब बताऊँगी। साथ ही साथ एग्ज़ाम के पेपर भी मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का सॉल्व ज़रूर करवाऊँगी।
ठीक। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप लोग इसे देख के आप लोग अपना काम कर सकें। ठीक। और जो पार्ट बी है उसमें AC एंड DC सर्किट में हमें क्या क्या पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। सुपरपोजिशन, रेसिप्रोसिटी क्या होता है, थेवेनिन्स नॉर्टन थ्योरम क्या होता है, ब्रिजेस के बारे में भी आ सकता है, ब्रिजेस क्या होते हैं, मैक्सवेल ओन्स एंड एंडरसन ब्रिजेस के बारे में है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक। फिर इसके बाद इसमें 6 में क्या है, सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स में हमें PN जंक्शन डायोड पढ़ना है। ये लिखा है ना, PN जंक्शन डायोड क्या होता है, उसका डिप्लेक्शन लेयर पढ़ना है। और भी कुछ टॉपिक्स हैं, देख लेते हैं। 6 में ही हमें रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, जीनर क्या होता है, टनल क्या होता है, LED क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है, रेक्टिफायर पढ़ना है। ठीक। तो आप मार्क भी करते चलिए अगर आपने सिलेबस लिखा है तो, अगर नहीं भी लिखा है तो आप एक कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। अगर आप नोट डाउन करते रहेंगे तो कम से कम आपको याद रहेंगे नेम्स। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं तो आप लोगों को नेम्स थोड़ी ना याद रहेंगे। आप जब तक आप लोग किसी चीज़ को लिखते नहीं हो वो चीज़ आपके माइंड में बैठती नहीं है। ठीक। 7 में ट्रांजिस्टर्स में हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे क्या होता है, लोड ड्राइंग क्या होता है, एम्पलीफायर के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 8 जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसमें मल्टीमीटर्स के बारे में है। कुछ चीज़ें देख लें, जैसे कि DC वोल्टेज है, DC करंट है, AC वोल्टेज क्या होता है, इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेना है आप लोगों को बस। और CRO सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बनता ही है कि कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप क्या होता है। उसका डायग्राम भी कभी कभी ब्लॉक डायग्राम पूछ लिया करता है। तो मैं आप लोगों को सारे टॉपिक्स बता दी हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए BSc के लिए गाइड करती रहूँगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एग्ज़ाम के टिप्स ट्रिक्स भी देती रहती हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की, वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए सब कुछ बताती हूँ कि कैसे आप लोगों को कॉपी लिखनी चाहिए, प्रैक्टिकल में क्या करना चाहिए, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए, क्या एग्ज़ामिनर देखता है, पेपर कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए सब प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि दीदी आप लोग इस टॉपिक पे बना दीजिए वीडियो, तो मैं आप लोगों के लिए वो भी करने को तैयार हूँ। बस आप लोग कहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर किया करिए, ताकि मुझे आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों को हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब कुछ मैं आप लोगों को कराऊँगी। ठीक। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए गाइड करती रहूँगी। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।